नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10वीं हिंदी विषय लोकवाणी इससे पहली इकाई यहाँ से दूसरा लेसन खोया हुआ आदमी यह लेकर आई हूँ, जिसे सुशांत सुप्रिय जी ने लिखा है। पहले हम उनका थोड़ा परिचय देख लेते हैं, बाद में मैं इसके एक्सप्लेनेशंस आपको बताती हूँ। ठीक है, पहले इसमें देख लेते हैं परिचय। इनका जन्म 1968 में पटना बिहार में हुआ। परिचय इनका ये है कि रचनाधर्मिता सुशांत सुप्रिय जी के जीवन का अभिन्न अंग है। यानी रचना कार्य इनके बहुत सारे हुए हैं, है ना। यही इनका मुख्य कार्य है। आपकी रचनाएं जीवन की सच्चाइयों और विडंबनाओं का सीधे सीधे साक्षात्कार करवाती है। जीवन से जुड़ी हुई सच्चाई और जीवन की कई विडंबनाएं इनको बताती है। आपने हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी और पंजाबी में भी लेखन कार्य किया। आपकी लगभग 500 रचनाएं विविध प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई, यानी मैगजीन्स में पब्लिश्ड हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रमुख कृतियाँ। प्रमुख कृतियों में इनके एक बूंद यह भी कविता संग्रह, उसके बाद में हत्यारे तथा हेराम ये कथा संग्रह, उसके बाद में इन गांधीजीज कंट्री ये अंग्रेजी कविता संग्रह आदि इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, यहाँ पे गद्य संबंधित, यानी अभी हम जो ये कहानी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, गद्य पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये एक वर्णनात्मक कहानी के रूप में हमारे सामने पेश किया गया है। वर्णनात्मक कहानी यानी क्या कहानी होती है? ऐसे जीवन की कोई भी घटनाएं जिसके बारे में हम किसी को कुछ बताते हैं, या रोज़मर्रा के जीवन में हमारे साथ में जो भी घटनाएं घटती है उस घटनाओं का ब्यौरा जब हम सामने वाले को देते हैं, उसको एक्सप्लेन करके जब हम उसको बताते हैं कि आज क्या क्या हुआ, तो वह चीज़ होती है उस घटना का वर्णन करना। अर्थात ही हम वर्णनात्मक कहानी के रूप में ही किसी भी बात को बताते हैं। कहने का मतलब है कि जीवन में हर व्यक्ति रोज़ दिन रात जो है कहानी बोलता रहता है ना, कहानी कहता रहता है, लेकिन ये उसे पता नहीं होता कि वो कहानी में जी रहा है। ठीक है, तो गद्य संबंधी प्रस्तुत वर्णनात्मक कहानी में खोया हुआ आदमी के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच, अब यहाँ पे हमको समाज के किस किस पहलू के बारे में बताया गया है, तो समाज में व्याप्त ऊंच नीच सबसे पहले, उसके बाद अमीर गरीब, जाति पाति आदि कुरीतियाँ, ये सब क्या है? कुरीतियाँ है ना। इनको भुला देने के लिए प्रेरित किया गया है। कुरीतियाँ यानी जो बुराइयाँ हैं वो, है ना। इस कहानी से ये ज्ञात होता है कि अपने अच्छे कार्यों से कोई भी आदमी, पशु पक्षी, मानव सबसे आदर प्राप्त कर सकता है। यानी अगर अच्छे कर्म होंगे तो आदर प्राप्त होगा, सम्मान प्राप्त होगा, है ना। उसके लिए हमें सम्मान किसी से मांगना नहीं पड़ता। अच्छे कर्मों से सम्मान स्वतः चलकर हमारे पास आता है। यहाँ लेखक ने सभी को सौहार्द से रहने की सीख प्रदान की है और लोगों को अपनी ऊर्जा सकारात्मक काम में लगाने के लिए कहा है। यहाँ पे लेखक ने क्या कहा है कि सौहार्द से रहो, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहो, और साथ ही साथ अपनी जो ऊर्जा है उसको सकारात्मक पॉजिटिव कार्यों में लगाने का कार्य करो, ये यहाँ पर बताया गया है। अब हम यहाँ पर लेसन को देखते हैं। कई वर्षों की बात है, एक पुराना गांव था। एक आदमी न जाने कहाँ से भटकता हुआ दूर दराज के उस गांव में आ पहुंचा था। गांव के कुत्तों ने जब चीथड़ों में लिपटे उस अजीब आदमी को देखा तो उन्हें वह कोई पागल लगा, है ना। चीथड़े यानी फटे पुराने कपड़े, है ना, फटे हुए से कपड़े पहने हुए। उस अजीब आदमी को देखा तो उन्हें वह कोई पागल लगा। वे उस पर बेतहाशा भौंकने लगे। अब जो है कुत्तों ने देखा कि ये एकदम पागल जैसा आदमी आ रहा है, वो बेतहाशा यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगे। गांव के बच्चे खेल रहे थे। कुत्तों की देखा देखी गांव के बच्चे भी पूरी दोपहर उसे छेड़ते और तंग करते रहे। छेड़ना यानी चिढ़ाना, है ना। आश्चर्य की बात यह थी कि वह आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था। संयोग से किसी भले आदमी ने गांव के बच्चों को उस पर पत्थर फेंकते हुए देख लिया। जब वह भला आदमी उस आदमी के करीब गया तो उसके चेहरे पर मौजूद खोएपन के भाव के बावजूद उसे उसमें गरिमा के चिन्ह दिखाई दिए। यानी वो जो व्यक्ति था जो चिथड़ों में लिपटा हुआ था, उसका चेहरा एकदम खोए हुए मतलब वो लॉस्ट टाइप का उसका चेहरे के भाव दिखाई दे रहे थे। उसके बावजूद भी जो गांव का व्यक्ति, उसने देखा कि उसको उसके चेहरे पर जो है गरिमा के चिन्ह दिखाई दिए। गरिमा के चिन्ह यानी गौरव के चिन्ह, अच्छे चिन्ह उसको दिखाई दिए, है ना। यह आदमी पागल नहीं हो सकता, उसने सोचा। अब उसके मन में उसको देखने के बाद में यही बात है कि यह आदमी जो है वो पागल नहीं हो सकता। गांव के उस आगंतुक यानी कोई जब अचानक से हमारे यहाँ आ जाता है, ऐसे विजिटर को हम जो है आगंतुक कहते हैं। ठीक है, तो गांव के उस आगंतुक भले व्यक्ति ने उस आदमी से उसका नाम पता पूछा, पर वह कोई उत्तर नहीं दे सका। उसने कोई उत्तर नहीं दिया कि वो कौन है, क्या है। वह केवल इतना बोल पाया, शायद मैं खो गया हूँ, यानी कहीं वह लॉस्ट हो गया है, खो गया है, यह उसने कहा। यह सुनते ही गांव के उस भले व्यक्ति ने परिचय किया
उस भले व्यक्ति ने निश्चय किया कि वे सब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे, क्योंकि उसने जब बताया कि मैं खोया हुआ आदमी हूँ तो सबने सोचा कि अब क्यों नहीं इसे इसी नाम से बुलाया जाए, कि ये जो है खोया हुआ आदमी, इसका नाम रख दिया जाए। तो उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि अब हम इसको खोया हुआ आदमी यही कहकर बुलाएंगे। निश्चय करना मीन्स डिटर्मिनेशन है ना, डिटरमाइन करना, ठीक है। खोया हुआ आदमी इतना खोया था कि उसकी पूरी स्मृति का लोप हो चुका था। स्मृति मीन्स याददाश्त, उसकी मेमोरी है ना। उसके जहन में उसका नाम और पता पूरी तरह खो चुके थे। उसका जहन यानी उसका दिमाग, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल जो था, इंटेलेक्ट जो था, वहाँ पर उसका सब कुछ वो पूरी तरीके से भूल चुका था। न उसे अपनी जाति पता थी, न अपना धर्म उसे पता था। जाति आप समझ ही सकते हैं, धर्म आप समझ सकते हैं, धर्म को कस्टम बोला जाता है ना। लेकिन अपने खोएपन में भी उसमें परिचित जैसा कुछ था। वो सब कुछ भूल गया था, लेकिन फिर भी उसके खोएपन में उसको ऐसा कुछ न कुछ ऐसा था जिसको वो जानता है, परिचित तो वो लगता है, ऐसा कुछ था जो उसे अपना सा बना रहा था। यानी लोगों को उसके अंदर कुछ न कुछ अपनापन दिखाई दे रहा था, ऐसा उसका रवैया था उस इंसान का, ठीक है। लिहाजा जब उसे गांव के अन्य लोगों के पास ले जाया गया तो उसे देखते ही सभी एक स्वर में बोल उठे, अरे यह खोया हुआ आदमी तो बेहद अपना सा लग रहा है। यानी जब वो गांव के सामने लेकर गया तभी सब लोग भी यही बोले जो वह बोल रहा था कि यह आदमी तो बड़ा अपना सा लग रहा है। उन्होंने उसे अपने ही गांव में रख लेने का फैसला किया, यानी निश्चय कर लिया कि हम अब इसको अपने गांव में रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, वह आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। अब वो वहीं पर उसी गांव में जो है रहने लगा। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। खोए हुए आदमी की आवाज़ बहुत मधुर थी, है ना। उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी, मधुर थी, स्वीट आवाज़ थी उसकी, है ना। कभी कभी वो अपनी सुरीली आवाज़ में कोई पुराना गीत गा देता था। पुराना गीत सुरीली आवाज़ में गाना मीन्स मेलोडियस, है ना। तो पुराना गीत जो है सुरीली आवाज़ में गा देता था। उस गांव की गाय भैंसे उसके गीत की स्वर लहरियों से मंत्रमुग्ध होकर ज़्यादा दूध देने लगती। यानी उसकी स्वर लहरियाँ, उसके जो एक्सेंट थे, उनसे क्या करते सब लोग क्या हो जाते थे, एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते थे, उसमें खो जाते थे पूरी तरीके से। तो गाय भी जो है उसके गाने सुनकर, उसकी जो स्वर लहरियाँ है वो सुनकर ज़्यादा दूध देने लगी थी। गाँव के बच्चे उसका गीत सुनकर उसकी ओर खींचे चले जाते थे, है ना, उसकी तरफ। यानी उसके अंदर अट्रैक्शन लेवल ज़्यादा था, है ना, ये कह सकते हैं हम लोग। उसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते थे। तो गांव के बड़े बुजुर्गों को भी उसके गीत उनकी युवावस्था के सुंदर अतीत की याद दिला देते थे। उनके जो यंग डेज थे, जब वो यंग थे, वो समय उनको याद आ जाता था जब बड़े बुजुर्ग लोग उसके गीत को सुना करते थे। तो इसलिए सभी लोग उसको चाहने लगे थे। गांव के लोगों ने पाया कि जब से वह खोया हुआ आदमी वहां आया था, गांव के फूल और सुंदर लगने लगे थे, है ना। गांव में जो फूल लगते थे वो अच्छे लगने, गांव की तितलियां ज़्यादा मोहक लगने लगी थी, यानी ज़्यादा चेरिश्ड लगने लगी थी, है ना। उसके बाद में गाँव के जुगनू ज़्यादा रोशन लगने लगे थे, यानी ऐसा लगने लगा था उनके अंदर प्रकाश ज़्यादा आ गया है, ज़्यादा चमकने वो लगे थे, है ना। गांव के बच्चे भी अब ज़्यादा खुश रहने लगे थे, यानी गांव के बच्चों में भी खुशी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि बच्चों को वह सम्मोहित कर देने वाले कमाल के गीत सुनाता था। कमाल के यानी सुंदर, ब्यूटीफुल जो गीत है, सॉन्ग्स है, वो उसको सुनाता रहता था। गाँव के कुत्ते अब उसके सगे हो गए थे, है ना। अब जो गाँव के कुत्ते हैं, मतलब गाँव में जो भटके कुत्ते इधर उधर भटकते रहते थे, वो भी अब उसके सगे लगने लगे थे। वे उसके आसपास ऐसे चलते जैसे उसे गॉड ऑफ ऑनर दे रहे हो। गॉड ऑफ ऑनर एक प्रकार का सम्मान होता है ना, किसी के ऑनर में हम उसके साथ साथ चलते जाएं, उसके सेवक के रूप में, तो गॉड ऑफ ऑनर। उन्हीं दिनों गांव की एक वृद्धा को सपना आया कि वह खोया हुआ आदमी दरअसल उसका ही बेटा था। अब वहाँ पर एक वृद्धा थी, गाँव में बूढ़ी औरत थी। उसको एक दिन सपना आया कि असल में जो है वो लड़का, दरअसल यानी असल में, सच्चाई में, है ना, सच में जो है ये उसका ही बेटा है, जो कि बचपन में कहीं खो गया था। वह एक गरीब स्त्री थी। कैसी स्त्री थी? गरीब थी, जो घास काटकर, उपले थापना है गोबर के कंडे बनाना, ठीक है। काउडंग से जो केक बनाए जाते हैं उसको उपले कहा जाता है या कंडे कहा जाता है, वो। और पेड़ पौधों की लकड़ियाँ इकट्ठा करके वो अपना जीवन चलाती थी, यानी उपले थापना और पेड़ पौधों की सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करना, उससे वो अपना जीवन यापन करती थी। उसने खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया। खोए हुए आदमी ने खुशी खुशी उस
वृद्धा को अपनी माँ मान लिया और उसके साथ रहने लगा। जब उसने खोए हुए आदमी से बताया कि देखो मुझे इस तरीके से सपना आया था, तो उसने कहा ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ रहने लगता हूँ, शायद हो सकता है कि मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। खोए हुए आदमी ने अपनी माँ की इतनी सेवा की कि वृद्धा को लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया है ना। शी वॉज फीलिंग लाइक ब्लेस्ड कि इतना अच्छा मुझे बेटा मिला है ना। धीरे धीरे गाँव वालों को खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चलने लगा। वह पशु पक्षियों से बातें करता प्रतीत होता था। बहुत से लोग होते हैं पशु पक्षियों की भाषाएं उनको समझ में आती है, तो ऐसा प्रतीत होना इन्हें जान पड़ना, ऐसा लगता था जैसे वो पशु पक्षियों से बातें कर रहा हो, है ना। लगता था जैसे वो पशु पक्षियों की भाषा को जानता हो, जैसे कि उसको पक्षियों की जो है भाषा आती है और वो समझ पाता है, ऐसा लगता था। वह आंधी तूफान चक्रवात आने, ओले पड़ने या टिड्डियों के हमले के बारे में गाँव वालों को पहले ही आगाह कर देता था, है ना। अब यहाँ पे आंधी तूफान जैसे हम देखते हैं, आंधी आती है, तूफान आते हैं, साइक्लोन्स वगैरह हम जिसको बोल सकते हैं, चक्रवात, है ना, हरिकेन, ये सारी चीज़ें, या ये सब चीज़ों के बारे में वो गांव वालों को जो है पहले ही बता देता था। उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबत से बच जाते थे। वो जो भी भविष्यवाणी करता था, जो भी प्रेडिक्ट करता था, वो सब चीज़ें गाँव वाले सुनते थे और उसके कारण आने वाली मुसीबतों से वो पहले ही बच जाते थे। जब एक बार गाँव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर न जाने किस भाषा में किस देवता से प्रार्थना की कि कुछ ही समय बाद गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। मूसलाधार यानी एकदम से रेन लाइक कैट एंड डॉग, है ना, उसको बोला जाता है। तो मूसलाधार बारिश होने लगी, यानी बहुत जोरदार बारिश होने लगी। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई। अब जो है मिट्टी एकदम सेटिस्फाइड हो गई, इतना पानी गिर गया, एकदम गीली हो गई, है ना। बच्चे बड़े सभी इस समय इस झमाझम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे। झमाझम है जोरदार बारिश, ठीक है। उस दिन से खोया हुआ आदमी गांव में सबका चहेता हो गया। अब सब उसको ज़्यादा चाहने लगे कि अरे भाई इतना सूखे में भी इसने बारिश पड़वा दिया, मीन्स ये तो कोई अच्छा आदमी जान पड़ता है। गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे और कुछ मुसलमानों के थे। दलितों के यानी जो निचली जाति के लोग रहते, लोएस्ट कास्ट के लोग रहते हैं, उन्हें हम दलित कहते हैं ना, दलित कहा जाता है उन्हें। और कुछ मुसलमानों के थे। गांव की कुछ जाति के लोग उनसे अलग रहते थे, क्योंकि इन्हें जब दलित माना जाता है तो उनसे अलग रहा जाता है, उनसे अलग रहते थे। खोए हुए आदमी ने दलितों और मुसलमानों से भी मित्रता कर ली। अब खोए हुए आदमी की एक विशेषता देखिए कि उसने सबसे मतलब मित्रता कर ली, जानवरों से, बड़ों से, बूढ़ों से, बच्चों से, हर किसी से उसने वहाँ पर दोस्ती कर ली। वह दैनिक कामों में उनकी मदद कर देता, उनके कर्तव्य समझाता, उनको उनकी ड्यूटीज़ बताता कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उन्हें उनके अधिकारों के बारे में भी बताता कि अरे तुम ये तुम्हारा हक है, ये तुम्हारे अधिकार है, इसके बारे में भी वो बताता। देखते ही देखते गाँव के दलित अपने हक की मांग करने लगे। अब उसने जब दलितों को बता दिया कि तुम्हारे भी कुछ हक हो सकते हैं, तुम्हारे भी कुछ अधिकार हो सकते हैं, तो जो दलित है अब वो अपने मतलब हक की मांग करने लगे। उधर गाँव के बड़े बूढ़ों पर भी खोए हुए आदमी के समझाने का असर हो गया। अब गांव के बड़े लोग भी समझने लगे कि हाँ बाबा, ये जाति प्रथा तो कुछ होती नहीं है ना। इसलिए धीरे धीरे दलितों का शोषण जो है बंद हो गया। शोषण करना है ना, उनको परेशान करना, उनसे उनका शोषण करना, ये सब जो है बंद हो गया। आपसी भाईचारा बढ़ने लगा। अब सब के अंदर जो भाईचारा जो है वो बढ़ने लगा, सब आपस में मिलजुल कर रहने लगे, है ना। गांव के सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान, मिलजुल कर ईद और होली दिवाली मनाने लगे। इस तरह गांव में सांप्रदायिकता और जातिवाद को दूर करने में खोए हुए आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखिए, जब अलग अलग जाति धर्मों के लोग मिलकर एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं, इससे क्या होता है, उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति जो है सम्मान के भाव और मिलकर किए गए जो त्यौहार होते हैं वो एक दूसरे के प्रति मिठास मन में ले आते हैं। तो सांप्रदायिकता और जातिवाद जो था वो वहाँ से पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे क्या है, इस तरह गाँव में सांप्रदायिकता और जातिवाद को दूर करने में खोए हुए आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी प्रकार के झगड़े टंटे समाप्त हो गए। नहीं, इतनी लड़ाइयाँ झगड़े जाति को लेकर, संप्रदाय को लेकर, अलग अलग बातों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर गाँव में हुआ करते थे, वे सब बंद हो गए, ख़त्म हो गए। यदि कोई विवाद होता भी तो वे बैठकर आपस में निपटा लेते, क्योंकि अब उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि हम आपस में ही अपने झगड़ों को जो है आराम से मिटा सकते हैं, निपटा सकते हैं, है ना, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं उसका सॉल्यूशन। तो वो सब बैठकर अपनी बातें जो भी विवाद होता उसको निपटा लेते। उसके आने से गांव में एक और बदलाव आया।
अब दूसरा बदलाव क्या आया देखते हैं। पहले गांव में स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी, है ना। हर जगह हम देखते हैं कि स्त्रियों की दशा जो रहती है घर के कामों में दिन रात जो है व्यस्त रहती हैं, वे तो उनकी दशा बिल्कुल ठीक नहीं थी। खोए हुए आदमी ने स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। अब उसने क्या किया कि उन औरतों को भी बताया कि भाई तुम्हारे भी कुछ अधिकार हैं, तुम खुद अपने लिए भी जो है जीना सीखो, क्या क्या तुम्हारे हक है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इस तरीके से गांव की सभी स्त्रियां पुरुषों की ज्यादतियों के खिलाफ जुट गई। ज्यादतियां यानी क्या, जो इडियटनेस वो करते थे, कुछ एक्सेस यानी फालतू की बात है ना, एक्सेस परेशान करना, तो उन सब के खिलाफ जो है वो जुट गई, एकजुट हो गई, उनमें अब एकता हो गई थी। अब एकता का बल कैसा होता है, एकता के आगे तो सभी को झुकना पड़ता है, तो यहाँ पर यूनिटी का महत्व हमको दिखाया गया है। ठीक है, खोए हुए आदमी के समझाने का असर भी हुआ धीरे, मतलब अब खोए हुए आदमी ने उन सबको, आदमियों को भी समझाया, औरतों को भी समझाया, इसका भी असर होने लगा। धीरे धीरे स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार जो थे वह कम हो गए, यानी उनके ऊपर होने वाले जितने भी अत्याचार थे वे सब अब कम हो गए। उन्हें भी, ये अत्याचार यानी क्या, क्रुएल्टी है ना, तो वे सब खत्म हो गए। उन्हें भी सम्मान मिलने लगा, यानी औरतों को भी जो है सम्मान मिलने लगा, वे भी बड़ों की बातों को महत्व देने लगी। अब जब बड़े उनकी बातों को, औरतों को महत्व देने लगे, तब फिर औरतों ने बड़ों को महत्व देना शुरू कर दिया। यानी यहाँ हम इस बात को समझ सकते हैं कि अगर हम सम्मान देंगे तो सम्मान पाएंगे, सम्मान मांग कर नहीं मिलता है ना, सम्मान मन से होना चाहिए। तो अगर हम सामने वाले का सम्मान करेंगे तभी हमें सम्मान मिलेगा, यह बात हमें हमेशा मानकर चलना चाहिए। इस गांव से करीबी कस्बे की दूरी 3 दिन की थी। गांव में खेती की ज़मीन तो थी, पर कभी अच्छा बीज नहीं मिलता तो कभी खाद नहीं मिलती। अब यहाँ पे पास में एक कस्बा था, यानी एक छोटा सा शहर था। कस्बा मतलब छोटा सा टाउन जिसको बोला जाता है, छोटा सा शहर है ना, पास में था। अभी गाँव में जब वो खेती करने के लिए जाते तो कभी तो जो है बीज अच्छा नहीं मिलता, तो वहाँ पे कभी फर्टिलाइजर्स जो खाद होती है वो अच्छी नहीं मिलती। तो फिर क्या हुआ, खोए हुए आदमी ने गांव वालों को प्रेरित किया कि वे गांव में ही अच्छे बीज और जैविक खाद की दुकान खोल ले। यानी क्यों ना पिछली जो खेती से हमने अनाज पाया है उस अनाज में से अच्छी बीजों को रख लिया जाए और जैविक खाद की दुकान खोले। जैविक खाद यानी जो कूड़े करकट से या फालतू की चीज़ों से जो खाद बनाई जाती है, फर्टिलाइज़र बनाए जाते, उसकी क्यों ना दुकान खोल ले, है ना। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जिसको हम बोल सकते हैं, उसकी दुकान खोलने के लिए उसे बोला। वह खुद लोगों के खेत में मेहनत करता। अब वो जो आदमी था खोया हुआ, वह खुद भी जाकर सबके जो है खेतों में मेहनत करने लगा, खेती बाड़ी में उनकी मदद करने लगा। गांव वाले भी खूब परिश्रम करने लगे, खूब हार्डवर्क करने लगे, मेहनत करने लगे। उसकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई। अब वो जिसकी मदद करता उसका सब अच्छा हो जाता है ना, तो उसकी मदद जो है गांव वालों के जीवन में जो है खुशी ले आई, खुशहाली ले आई। गांव का तालाब मछलियों से भर गया, अब जो है पानी साफ हो गया था, मछलियों से तालाब भर गया। गांव के पेड़ फलों से लद गए, क्योंकि अब जो है सब मिलजुल कर रहने लगे थे, सब चीज़ की देखभाल अच्छे से हो रही थी, खाद अच्छी मिल रही थी, अच्छे से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है वो मिल रहा था पेड़ों को, और अच्छे से उनकी देखभाल हो रही थी। इसलिए गाँव के पेड़ जो है फलों से लद गए। खेतों में फसलें लहलाने लगी, क्योंकि अब अच्छी तरीके से जो है खेती की जाने लगी थी, अच्छी बीजें मिलने लगी थी, मौसम अच्छा बना रहा। अब जो है चारों तरफ जब हरियाली रहेगी तो हरियाली क्या करती है, पानी को अपनी तरफ आकर्षित कर देती, तो मौसम भी अच्छा बना रहा। गांव वालों ने इन सब का श्रेय जो है खोए हुए आदमी को दिया। ठीक है, उन्हें लगा जैसे उसकी उपस्थिति में बरकत थी। अब लोग ऐसा सोचने लगे कि ये यहाँ रहता है तो इसके अंदर ही बरकत है। धीरे धीरे वह पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया, फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया, है ना। पड़ोस के अन्य गाँवों में भी लोग उसके प्रशंसक बन गए। अब लोग सब उसको चाहने लगे, है ना। शुरू शुरू में कुछ लोग उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखते थे, कुछ लोग तो सोचते अरे ये कैसा है, क्या है, उसकी तरफ देखकर सोचते रहते थे। पर खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय था, यानी इतना ट्रस्टवर्दी था, और उसका व्यवहार तो इतना सरल और सहज था, यानी ईजी था, कि धीरे धीरे उसके आलोचक भी उसके प्रशंसकों में बदल गए। यानी जो उसके क्रिटिक्स थे वो उसकी प्रशंसा करने लगे, है ना। लोगों को लगता कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है, उसके पास कोई जादू है जैसे, जिससे वह आसानी से सारी समस्याओं का हल ढूंढ लेता है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है उसको सॉल्व कर लेता है। हालांकि खोए हुए आदमी ने हमेशा इस बात का खंडन किया। उसने बोला कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, उसने इस बात का खंडन किया, यानी मना किया कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, मेरे पास कोई समस्याओं का हल नहीं होता है ना। खंडन करना यानी मना करना, टू डिनाई, है ना। वो हर सफलता को गाँव वालों के कठिन परिश्रम का परिणाम बताता था, और सही बात थी। वो जो बोलता था गाँव वाले सुनते थे और फिर कठिन परिश्रम करते थे, वो उसका परिणाम था। लेकिन फिर भी गाँव वाले जो है उसको मानते थे कि अरे ये जो है हमारे लिए अच्छा है, इसलिए इसके आने
से सब अच्छा हो रहा है। वह लोगों से कहता आप सबके पास भी वही शक्तियाँ हैं, खुद को पहचानो। वह कहता है कि जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो सब आपको पता है, वो सब आपके अंदर है, आपके पास वो सब शक्तियाँ हैं, बस ज़रूरत क्या है अपने आप को पहचानने की। उसे पहचानो, अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कार्यों में लगाओ। रचनात्मक कार्य और सकारात्मक पॉजिटिव कार्य है ना, रचनात्मक यानी नए नए कार्य करना है ना, ऐसे अपनी ऊर्जा को यानी एनर्जी को ऐसे कार्यों में लगाओ। जुड़ो और जोड़ो, यानी खुद भी जुड़ो दूसरों से और लोगों को भी आपस में जोड़ो, यानी अच्छे कार्य करो, है ना। इस तरह खोए हुए आदमी ने इलाके के लोगों में नया विश्वास भर दिया, लोगों में नया जोश, नया उत्साह आ गया। अब वे सब लोग जो है उत्साह से भर गए, है ना, उनके अंदर जोश आ गया, एकदम एनर्जी आ गया। पर अंत में वह दिन भी आ पहुंचा। एक रात मौसम बेहद खराब हो गया। अब एक दिन क्या हुआ, मौसम बहुत खराब हुआ। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट के साथ आकाश में बिजली कड़कने लगी, है ना। गड़गड़ाहट यानी थंडर, है ना। अभी तभी कई सूर्य के चौंधिया देने वाले प्रकाश ने रात में दिन का भ्रम उत्पन्न कर दिया। यानी इतनी भीषण गड़गड़ाहट जो है हुई कि ऐसा लगने लगा जैसे दिन हो गया है ना। कई बारिश के दिनों में हम देखते हैं जब आसमान में बिजली गड़गड़ाती है तो क्या होता है, गड़गड़ाहट के साथ में प्रकाश देने लगती है ना, तो ऐसा लगा कि जैसे दिन हो गया हो। फिर वज्रपात जैसी भयावह गड़गड़ाहट के साथ गांव में कहीं बिजली गिरी। वज्रपात यानी जो ये है बिजली जो गड़गड़ा रही थी, कहीं बिजली गिर जाती है, हम सुनते हैं ना वहाँ पर बिजली गिर गई, इसलिए कुछ नुकसान हो गया। तो जो बिजली है वो वहाँ पर गिरी। लोग अपनी सांसों की दुखी के बीच अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। सांसों के दुखी यानी बिल्कुल सांस लेना भी उनको वो भूल रहे थे, है ना। इस तरीके से सांसों की दुखी थी, डरे हुए थे बहुत ज़्यादा और अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, बैठे हुए थे दुबक्के, है ना। सारी रात मौसम बोराया रहा। बोराना यानी पागल होना, ठीक है। तो सारी रात जो है मौसम बोराया हुआ सा रहा। लोगों का कहना है कि उस रात गंधक की तेज गंध पूरे गांव में फैल गई थी। गंधक क्या होता है, गंधक जो है हम केमिकल के हिसाब से देखें तो गंधक है ना सल्फर, है ना। तो उसकी जो तेज गंध है वो पूरे गांव में फैल गई थी और मकानों की खिड़कियों दरवाजों की झिर्रियों में से घुसकर यह सभी घरों में समा गई थी। दरवाजे की झिर्रियाँ यानी दरवाजे जो है अगर दो लकड़ी की पट्टियों से मिलकर अगर बने हुए हैं तो उन पट्टियों के बीच की जो खाली जगह है वहाँ पर उसमें से भी घर के अंदर घुस गई थी, ठीक है। हम आगे के ये देखते हैं। बाद में पता चला कि यह शहर के कारखानों से गैस रिसाव एवं विस्फोट का दुष्परिणाम था। यानी गांव में जो है कारखाने थे, फैक्ट्रीज थी, उसमें से गैस जो है वो निकल रही थी, उसका रिसाव हो रहा था और जो विस्फोट हो रहे थे यानी एक्सप्लोजन्स जो हो रहे थे उसका ये दुष्परिणाम था, उसका बुरा इफेक्ट जो है वो था। सुबह जब मौसम साफ हुआ तब गाँव वालों ने पाया कि वह खोया हुआ आदमी जो है अब उनके बीच में नहीं था। अब देखिए वह गायब हो चुका था। गाँव वालों ने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं चला। न जाने उसे ज़मीन निकल गई थी या उसे आसमान खा गया। उसकी तलाश में आसपास के गाँव में सभी लोग खाली हाथ लौट आए। यानी लोग जो आसपास के गाँव में गए सभी खाली हाथ लौट आए, वो कहीं पर भी उन्हें मिला ही नहीं। गाँव की गलियाँ उसके बिना सूनी लगने लगी। अब जो है सबको उसकी आदत हो गई थी, अब जो गाँव की गलियाँ है सूनी सूनी लगने लगी, है ना। पशु पक्षी उसके बिना उदास हो गए और गाँव के बच्चे उसके बिना बेचैन रहने लगे, है ना। गाँव के कुत्तों की आंखों में आंसू आ गए। कुत्ते भी उसको बड़े चाहते थे ना, उसके आगे पीछे घूमते थे, तो उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। दुखी गांव वाले ने खोए हुए आदमी की याद में उसकी एक मूर्ति बनाकर गांव के बीचों बीच स्थापित कर दी। अब उनको लगा अब कुछ नहीं किया जा सकता, अब ये नहीं मिल रहा है तो अब क्या करें। उसकी जो पॉजिटिविटी थी वो उनको चाहिए थी, इसलिए उन्होंने उसकी मूर्ति बनाकर जो है गाँव के बीचों बीच में लगा दी। पंचायत की अब सभी बैठ के इस मूर्ति के पास में हुआ करती थी। यानी कुछ भी गाँव में कुछ भी हो जाए तो उसकी जो भी बैठकें होंगी, अच्छे कार्य की हो बुरे कार्य की हो कुछ भी हो, तो वो वहाँ पर हुआ करती थी। गाँव वालों ने प्रण लिया कि वे उस खोए हुए आदमी के दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे। अब उन्होंने सबने सोच लिया कि हमें जो रास्ता वो दिखा कर गया है हम उसी रास्ते पर चलेंगे। तो आज भी यदि आप उस गाँव में जाएंगे तो आपको उस खोए हुए आदमी की वहाँ स्थापित मूर्ति दिख जाएगी। यानी लेखक हमें यहाँ कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई गाँव वास्तव में है जहाँ पर अगर हम जाएँ तो आज भी हमें उस आदमी की मूर्ति दिख जाएगी। यहाँ पर ये इमेजिनेशन है कि अगर ऐसा कुछ हो तो हम अगर चाहे तो हम हर गांव में ये चीज़ इमेजिन कर सकते हैं कि ये है। लेकिन आपको असली बात बताना
तो मैं भूल ही गया। खोए हुए आदमी के गायब होने के कुछ समय बाद जब जनगणना अधिकारी जनगणना के काम से इस गांव में पहुंचे तो किसी को भी न तो अपनी जाति याद थी, न अपना धर्म याद था। यानी खोए हुए आदमी ने सबके दिमाग को इस तरीके से उनका ब्रेन वॉश कर दिया था, इस तरीके से उनको अच्छी बातें सिखा दी थी कि अब वो जाति, धर्म, भेदभाव सब कुछ भूल चुके थे। ऊंच नीच, अमीरी, गरीबी, ये सारी चीज़ें वो भूल चुके थे। किसी को भी याद नहीं था कि वो कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है। तो धर्म और जाति के बारे में उनकी स्मृतियाँ उस खोए हुए आदमी के साथ ही जैसे सदा के लिए खो चुकी थी। जो भी उनमें बुराइयाँ थी वो सारी उस खोए हुए आदमी के साथ में खो चुकी थी, जा चुकी थी। काश अपने गांव शहर में हमें भी ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाता, है ना। लेखक यहाँ पे कहना चाहता है कि काश ऐसा हो जाए, ऐसा कोई खोया हुआ आदमी हमें भी मिल जाए और हम भी ऐसी सारी जाति, धर्म और ऊंच नीच, अमीरी गरीबी के भेदभाव को भूल जाए। क्यों न ऐसा सभी दूर हो जाए, कितना खुशहाल जीवन सबका हो जाए, है ना। यह जो है लेखक का संग्रह है पिता के नाम, उसमें से यह पोर्शन जो है लिया गया हुआ खोया हुआ आदमी का, है ना। विद्यार्थी मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और हो सके तो आप शेयर भी कीजिए। अच्छा, मेरा एक और कहना है कि अभी इस लेसन के जितने भी क्वेश्चन आंसर से कृति है या उसके संजाल पूर्ण करो है, ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी उसके अंदर डाल दूंगी और उसको कंप्लीट करेंगे। इसलिए मित्रों, अभी कोरोना वायरस का जो समय चल रहा है, इसलिए अपने घर में रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। कहीं भी टच करने के बाद में हाथ को अच्छे से साबुन लगाकर 20 सेकंड तक धोइए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद मित्रों।